हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि 2022 में जो पूछा था, ठीक है, यानी कि 2022 में जो क्वेश्चन आया था मैट्रिक में मैथ का, ठीक है, उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपको क्वेश्चन बैंक या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी है आपको उसको पहले देख लेना है, जुगाड़ कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद उसको रखना है। तो क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन बैंक से अगर बना रहे हैं तो पेज नंबर 8 निकालना है, ठीक है। तो पेज नंबर 8 में कहता है कि फर्स्ट सिटिंग का जो क्वेश्चन पूछा था उसको हम बताने जा रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे भी आप जा करके देख सकते हैं। तो ऐसे हम आपको बताने जा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। आप अपने बुक में देखिएगा किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे बोलता है कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो साइन 30 और कॉस 30, यानी कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना रहेगा जब भी एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है, यानी कि इसका मान सबका लिख लेना है। तो चलिए हम लोग इसका मान यहाँ पे देख लेते हैं। साइन 45 का मान कितना होता है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि जो चार्ट है साइन 45, साइन 30, कॉस 60, ये सब का मान जो है आपको याद करना पड़ेगा। तो साइन 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, ठीक है, और कॉस 45 का भी 1/√2 ही होता है, जो साइन 45 में होता है और कॉस 45 में होता है, ठीक है। साइन 30 का मान लिखना है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, यानी कि इसका मान कितना होता है, तो साइन 60 में चल जाइए, √3/2 होता है। तो ये सब मान इसमें लगने वाला है, ठीक है। तो यही चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा मान किस में लगेगा। तो चलिए, साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। फिर उसके बाद साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 60 cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। इसको लिख लेना है। अब सबसे पहले गुना है तो इसको गुना कर लेना है। तो ये तो इससे कट नहीं रहा है, तो ऊपर ऊपर गुना कीजिए। तो 1 को 1 में गुना कीजिएगा तो 1 होगा, √2 को √2 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से लिखना है। फिर उसके बाद माइनस का माइनस, इसको इससे गुना कीजिएगा तो √3 को 1 में गुना कीजिएगा तो √3। अब 2 को 2 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना है आपको कि सबसे पहले इसका ये वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है, कि यानी इसका रूट कितना होता है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है, और माइनस √3 का √3 रहेगा, ठीक है, ये अलग है, और 4 का 4 रहेगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, तो 4 होता है। 4 2 दूना के 4, तो इसको 2 बार गुना करना है, ठीक है। 4 1 कम 4, तो √3 1 कम √3 हो जाएगा। तो यही जो आपका आया ये आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन बैंक में मिला सकते हैं कि 2 - √3/4, ये आपका आंसर हो गया। इसको लिख लेना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ कि cos a = 3/4, तो cot a का मान निकालना है और tan a का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि cos a जो है, cos a बराबर कितना दिया हुआ, 3/4 है, यानी कि 3/4 है। अब देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग त्रिभुज भी छाप करके बना सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक हम लोग समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में आपका ए यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ थीटा होता है, ठीक है। तो ए यहाँ लिखना है, बी यहाँ रहता है, और सी लिखना है। यहाँ पे देखना है कि कॉस जो होता है, कॉस बराबर फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले ये भी चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉस बराबर क्या होता है, b/h होता है, या h/b होता है, या p/h होता है, या h/p होता है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे याद रख लेना है। ये समकोण हो गया त्रिभुज, कोण के सामने वाला कर्ण हो जाता है, ये तो सबको पता है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, h कहते हैं, ठीक है। और थीटा के सामने वाला लंब होता है, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और p से इसको डिनोट करते हैं। इसको हम लोग आधार बोलते हैं जो बच जाता है, सो जिसको हम लोग b से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है।
अब यहाँ पे जो आपका रहेगा वो साइन थीटा जो इस टाइप से जाएगा, और यहाँ पे रहेगा सेक थीटा जो इस टाइप से आएगा, और इसके नीचे रहता है कॉस थीटा जो इस टाइप से जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ रहता है टेन थीटा जो ऐसे जाता है, और इसके नीचे रहता है कॉट थीटा। तो यहाँ से साइन का फॉर्मूला यहाँ से ऐसा ही निकाल सकते हैं कि साइन बराबर का होता है पी बटा एच होगा, यानी साइन जो है साइन थीटा यहाँ से यहाँ जाएगा, और सेक जो होता है वो कर्ण से आधार के पास रहता है, और कॉस जो है आधार से कर्ण के पास जाता है। तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर का होगा, यहाँ पे होता है ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि बी बटा का हो गया एच हो गया। अब बी को आधार भी लिख सकते हैं और कर्ण भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों का काची कट गया, यहाँ पे पी कट गया, यानी कि बी दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कर्ण दिया हुआ 4। तो ये निकालना है सबसे पहले, तो हम लोग ये निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो देख लेते हैं काची निकालना है बीसी। बीसी को हम लोग काची बोल सकते हैं, लंब भी बोल सकते हैं। तो बीसी बराबर होगा, यानी कि P बराबर होता है एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कीजिए, यानी कि AC का स्क्वायर माइनस रूट के अंदर AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि BC बराबर, अब यहाँ से घटाएंगे AC कितना है तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा तो 16 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा तो 9 होगा। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। तो 7 का वर्गमूल नहीं होता है, लास्ट में 0, अगर सिंगल 0 रहे, 2 रहे, 8 रहे, 7 रहे, 3 रहे, तो वो सब का वर्गमूल नहीं निकलता, यानी रूट नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया तो √7 आ गया। अब जिसका भी मान लिखना है आप उसको लिख सकते हैं। तो किसका मान लिखने के बोलता है cot A का मान निकाले और tan A का मान निकाले, ठीक है। तो देखिए cot A बराबर, तो cot A बराबर होता है क्या चीज है, बोलिए cot कहाँ पर रहता है, यहाँ पे ना ये ऐसे जाता है, यानी कि B से P के पास जाता है, यानी कि B जो है आपका कितना है 3 और P का मान हो गया आपका √7, ये आंसर हो गया। फिर उसके बाद एक और बोलता है कि tan A का मान निकालें। तो tan A बराबर का होता है, बस इसका उल्टा होता है, tan ऐसे जाता है तो cot A जाता है, यानी कि P से B के पास। तो P आपका कितना है तो √7 है और B कितना है तो 3 है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप से बना सकते हैं आप, आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए दूसरा भी विधि है, उसको हम आपको बताने वाला है, दूसरा कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि cos A बराबर कितना दिया हुआ 3/4, और भी सबका मान निकालना है ना। तो चलो जितना का निकालना है तो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो tan A और cot A बराबर बताना है, ठीक है, यही ना निकालना है। ये थोड़ा सा नहीं चलता है, इसको ध्यान में रखना है, यानी कि tan A और cot A इसका मान निकालना है। तो 2 तरीका है इसको निकालने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि sin A बराबर, तो sin A बराबर होता का ये फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर A होता है रूट के अंदर, ठीक है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर A। अब यहाँ से देखेंगे कि 1 का 1 लिखेंगे, 1 का 1 लिखेंगे, और कॉस का मान कितना दिया हुआ तो 3/4 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 का 1 लिखना है, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 16 होता है, ठीक है, ये 16 है। अब इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो जब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से एक ही लाइन में लिख दे रहे हैं, 16 एकम 16, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, तो 7 लिखेंगे, और 16 का 16 लिखेंगे। यहाँ से देखेंगे कि साइन A बराबर 7 का तो वर्गमूल नहीं होता है, तो 7 को 7 लिख देना है, यानी √7, और 16 का वर्गमूल कितना होता है तो 4 होता है, ठीक है, ये चीज़ लिखा गया था। अब 16 का वर्गमूल जब 4 हो गया, अब जिसका भी मान निकालना है उसको आप लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए tan A बराबर, तो tan A बराबर का होता है sin A और बटा cos A होता है, यानी sin बाई cos होता है। तो sin का तो मान हम लोग निकाल ही लिए यहाँ पे कि कितना होता है तो √7 और बटा 4, फिर उसके बाद cos, तो cos का मान तो यहाँ दिया हुआ है कि 3/4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा √7 और बटा बच गया 3, ये आंसर आ गया एक। तो इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं तादात्म्य विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं तो तादात्म्य विधि कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, कहता है cot A का मान निकालें।
तो कॉट है सिर्फ इसका उल्टा हो जाता है, कॉट एक होता है इसका उल्टा हो जाता है। चाहे तो हम लोग 1/tan a भी लिख सकते हैं, एक का एक लिखेंगे यानी 1 का 1, और tan का वैल्यू यहाँ पे आया है √7/3 आया है। ये जाके इससे गुना कर लेगा, उल्टा हो जाएगा यानी कि 3 और बटा √7, ये आंसर हो गया। या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cos बटा साइन, और cos का वैल्यू और साइन का वैल्यू लिख करके वहाँ से हल करके निकाल सकते हैं। तो दो विधि से आप इसको बना सकते हैं। इसको वैसे हम लोग बोलते हैं तादात्म्य विधि द्वारा, एक त्रिभुज छाप करके भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि यदि बिंदु जो है λ,4 मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि λ,4 जो है मूल बिंदु से दूरी जो है 5 इकाई। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका P है और ये कोई Q है, ठीक है, और P का जो मान दिया हुआ है वो λ,4 दिया हुआ है, और ये आपका 0,0 है मूल बिंदु। अब इसका जो दूरी दिया हुआ है यानी कि इसका दूरी कितना है, 5 इकाई है, ठीक है, 5 इकाई यहाँ तक दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग कैसे निकालना है, जब दूरी दिया हुआ है तो लेमडा का मान निकाल लेना है। तो जब दूरी दिया हुआ मूल बिंदु से, तो आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो मूल बिंदु से जो दूरी सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, √x का स्क्वायर प्लस का होता है y का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, दूरी बराबर, या मूल बिंदु से दूरी भी लिख सकते हैं, x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर होता है, ठीक है, मूल बिंदु के लिए। तो यहाँ से देखना है दूरी कितना दिया हुआ है, 5 इकाई दिया हुआ है। रूट के अंदर x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये दिया हुआ है, यानी कि लेमडा का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर। 5 का 5 देखना है। अब लेमडा का स्क्वायर करेंगे तो लेमडा स्क्वायर होगा, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो इधर भी वर्ग करना है, इधर भी वर्ग करना है। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इसका जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि लेमडा का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस देना है। लेमडा स्क्वायर को हम लोग क्या कीजिए, बराबर में लीजिए। अब लेमडा स्क्वायर को जो हम लोग बराबर में लेंगे तो बराबर में कौन है, 25, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि यहाँ से आया लेमडा का स्क्वायर बराबर 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 15 में से 6 गया तो 9, और 1 में से गया 0। अब यहाँ से लेमडा का स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा देंगे, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो इकाची में चल जाएगा, प्लस माइनस के साथ रूट में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को लेमडा का मान आ जाएगा कितना, प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा तभी ना बनेगा, तो फार्मूला याद रहना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि x और y के संबंध स्थापित करिए, जबकि बिंदु जो है x, y जो है बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। बोलता है यहाँ पे कि एक रेखा हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। ये p है, p का जो निर्देशांक दिया हुआ x, y दिया हुआ है, और a का निर्देशांक कितना है, 3,6 माइनस 3,4, 3,6 और यहाँ -3,4 दिया। बोलता है कि इससे ये जो दूरी है दोनों समदूरस्थ है, तो संबंध स्थापित कीजिए। कैसा संबंध यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका यहाँ से यहाँ दूरी और यहाँ से यहाँ दूरी का है, समदूरस्थ है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से AP बराबर का चाहिए PB होगा। तो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र का यहाँ पे यूज होगा, दूरी सूत्र से, ठीक है। तो यानी AP का स्क्वायर और बराबर का होगा PB का स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा। तो AP कब निकलेगा, यहाँ से यहाँ के लिए दूरी के लिए क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, यही ना होता है। फिर उसके बाद x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देख लेना है कि AP का बात करें, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो इसमें से ये जाएगा, यानी कि x में से 3, फिर उसके बाद माइनस होता है यहाँ पे, या प्लस होता है तो प्लस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से इसको घटाना है, यानी कि y में से
6 को घटाना है और बराबर दे देना है। अब पीवी का लिखना है तो इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, दोनों बात बराबर होता है। x1 माइनस x2 लिखिए या x2 माइनस x1 लिखिए, क्योंकि होल स्क्वायर होता है वो आगे पीछे लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलो हम लोग इसमें से इसको घटा लेते हैं, यानी कि x ये बराबर है x माइनस, तो माइनस माइनस का होता है तो प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस होता है। अब यहाँ देखना है कि इसमें से इसको घटाना है, यानी कि y माइनस 4 को। अब यहाँ से एक फार्मूला याद रखना है, तो आपको वो कौन सा फार्मूला है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर होता है, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर यहाँ पे याद रखना है। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रहेगा तभी ना बनेगा, तो उसको याद रखना है। चलिए देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर सिर्फ यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और अगर प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, सिंपल बात है। तो चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6x होगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस दीजिए यहाँ पे। यहाँ देखना है y का स्क्वायर यानी a स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, 2 यानी कि माइनस है तो माइनस 2ab होता है, यानी 2 6 कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। चलो बीच में बराबर का निशान है तो बराबर दे देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 तिहाई 6x प्लस b का स्क्वायर यानी 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का निशान है, a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab तो यानी 2 चौके 8y हो जाएगा, नीचे लिख दे रहे हैं, और प्लस b स्क्वायर यानी 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला उधर याद रखना है, वो फार्मूला है, उसमें मिलान नहीं है। एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस में है, सबको इधर लेकर आइए, यानी कि यहाँ से साफ साफ लिखना है कि एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और इसको देखिए प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, और 36 और 9 को जोड़ दीजिए, ठीक है, माइनस 12y और 36 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 9 6 15 का 5 हाथ में रहा 1 और 45 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 45। प्लस में था इधर लेकर आइए, कैसे में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 6x हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, फिर उसके बाद माइनस 8y हो जाएगा, फिर उसके बाद 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस में हो जाएगा। बराबर में 0 कर लीजिए, क्योंकि बराबर में कुछ बचा नहीं तो 0 दे देना है। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा। अब एक्स के साथ जोड़ देना है और वाई के साथ जोड़ देना है, तो 6 और 6 कितना होता है, तो 12x हो जाएगा, फिर उसके बाद 12 और 8 कितना हो जाता है, तो 20 हो जाता है, 20y हो जाएगा, और इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है, यानी कि 45 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 20 बचेगा, बराबर 0 दे दीजिए। इसमें सब देख रहे हैं कि 4 4 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तो 4 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 4 जब कॉमन कीजिएगा तो 4 तिहाई कितना होगा, 12 हो जाएगा, प्लस 4 पचे कितना होगा, 20 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे देखना है कि 4 पचे कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, और ये प्लस में तक हो जाएगा, माइनस में जो माइनस रहेगा प्लस में, तो यहाँ से 3x हो गया प्लस 5y हो गया और माइनस 5 बराबर 0। तो ना तो यहाँ पे x का मान निकल रहा है, नहीं तो y का मान निकल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि कैसा संबंध है, तो वांछित संबंध है, वांछित संबंध है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बैंक में मिला सकते हैं कि इसका आंसर 3x प्लस 5y और माइनस 5 ये एक दूसरे से काची है, तो वांछित संबंध है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। नंबर 5 में कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य है। बताना है कि 3 अंक की कितना संख्या हो सकता है जो 7 से विभाज्य है। तो हम लोग 3 अंक की अगर संख्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, तो 3 अंक स्टार्ट होता है। अगर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लेते हैं तो 1 3 0 2 0 यानी कि 100, और सबसे बड़ी संख्या अगर लेते हैं हम लोग तो कहाँ तक ले सकते हैं, तो 999 तक ले सकते हैं, ये तक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये भी 3 संख्या है और ये भी 3 संख्या। इसी के बीच में ऐसा संख्या कितना संख्या हो सकता है जो 7 से कटे सिर्फ। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन कहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, और उसके बाद देखिए कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 100 तो नहीं कटेगा, 101 कटेगा नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, और 5 कट जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक भी आपका निकल गया, ठीक है। कितना निकला,
तो 105 कटेगा, फिर 7 जोड़िए तो 112 कटेगा, फिर 7 जोड़िए 119 कटेगा, डॉट 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 डॉट। इसमें हम लोग क्या किए कि 5 जोड़ दिए, तो उल्टा इसमें क्या करना है, 5 घटा देना है। तो 5 घटाइएगा तो कितना होगा, 994 हो जाएगा ना। तो ये आपका एपी निकल गया। समझ में आया ना किस तरह से निकालना है। तो अगर क्वेश्चन कह दे कि 2 अंकों की कितनी संख्या जो है 3 से कटेगा, तो 2 अंकों की कितनी संख्या रहेगा तो 3 से कटेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, 10 लेंगे। 10 तो नहीं कटेगा, 10 और किसके बीच में, 99 के बीच में। तो 10 नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा तो कट जाएगा। फिर उसमें 3 8 जोड़ते जाएंगे। 10 में देखें कितना जोड़ दिए और उधर उतना घटा देना है। ठीक है, इतना चीज़ ध्यान में रखना है। चलो देखते हैं, एपी निकल गया। तो हम लोग कितना, एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ए बराबर इसमें कौन है, तो 105 है। फिर उसके बाद डी निकाल लेंगे, डी बोलते हैं सार्वंतर को। तो 112 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ पे ए इन का मान दिया हुआ है 994। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ए इन बराबर क्या होता है, देखिए ए इन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू का होता है डी होता है, यही ना होता है। तो यहाँ पे देखना है कि ए इन का मान कितना है, तो 994 है। और ए का मान कितना है, तो 105 है, प्लस एन का मान कुछ नहीं है, और डी का मान कितना आपका आ गया, 7 आ गया। इसको इधर लाइए, 7 सही से लिखिए। पहले इधर बना लेते हैं, फिर उसके बाद उधर बना लेंगे। देखिए तो 994 हो गया, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और बराबर में एन माइनस 1 रहेगा और 7 का 7 रहेगा। ठीक है, इसको लिखना है। अब देखना है कि 994 में से 105 को घटाना है। तो देखिए सबसे पहले 4 में से 5 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ देखना है कि 8 में से 0 गया तो 8 बचेगा। फिर उसके बाद देखना है ये कितना बचा है आपका 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, और बराबर में n माइनस 1 और 7 का 7। n माइनस 1 को क्या कीजिए, बराबर में लीजिए। बराबर में कौन है आपका 889 है, और बटा हो जाएगा 7 से इसको भागा दीजिए, क्योंकि ये गुना में था तो भागा में चला गया। ठीक है, तो 7 एकम 7, 1 इधर चला गया तो कितना बचा 18। तो 7 चौक के कितना होता है, 1 इधर चला गया तो 18, 7 दूना के 14, 4 इधर गया, 7 7 49, 127 बार में कट गया। ठीक है, या ऐसे भी काट सकते हैं, 12 7 84, 4 इधर बजा, 7 7 49 भी काट सकते हैं। ठीक है, तो चलो n को बराबर में ले लो। तो यहाँ से n माइनस 1 के बराबर 127 आया। n को बराबर में लीजिए, बराबर में कौन है 127, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा 128, यानी कि 128 को जो संख्या है 3 अंकों वाली, सबसे जो जितना भी संख्या रहेगा जो 7 से कटेगा, कितना होगा 128, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि कोण ए, कोण बी और कोण सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। तो सिद्ध करिए कि cos A प्लस बी बाई 2 बराबर sin C बाई 2 लाना है। ठीक है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। का चलाना है तो लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, cos A प्लस बी बाई 2 बराबर लाना है sin C बाई 2। ठीक, देखो ऐसे भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ऐसे रहे कि tan b प्लस सी बाई 2 बराबर का होगा यदि ABC जो है त्रिभुज के अंतः कोण है। ठीक है, तो अंतः कोण रहेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले tan का लिख देना है, cot लिख देना है। ए B और C है लेकिन A इसमें नहीं है तो A बाई 2 है। समझ में ना, ऐसे लिखना है। अगर सेक रहेगा, सेक A प्लस बी और बाई 2 है और इसके बराबर पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन वाला, तो कैसे रखना है, तो सेक का सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कॉसेक लिखना है। ए बी है लेकिन सी इसमें गायब है और सी बाई 2 हो जाएगा। ये प्रूफ दैट है, यानी कि सिद्ध होकर के आए कि वैसा है, होता ही है अगर इस टाइप से रहे तो। अगर त्रिभुज रहे कि पी बाई त्रिभुज एक है जिसमें भुजा दिया हुआ है पी क्यू आर है, पी क्यू और आर दिया हुआ है। ठीक है, और त्रिभुज की अंतः कोण है, तो हम लोग का अगर पूछेगा कि बताइए कि साइन P प्लस क्यू बाई 2 बराबर क्या होगा, तो साइन का उल्टा पहले हम लोग का लिख देंगे, कॉस लिख देंगे। P क्यू है लेकिन R नहीं है तो R बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है, ये आता ही है वैसा सिद्ध होकर के। चलिए हम लोग देखते हैं कि सिद्ध आखिर कैसे करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है पता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कोण A प्लस कोण B
और प्लस कोण सी, या फिर लिख सकते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। और फिर उसके बाद ये लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को देखना है कि किसको बराबर में किया गया है, बी और ए और बी को बराबर में किया। तो इसको हम लोग क्या कीजिए, बराबर में ले लीजिए, ए और बी को बराबर में लीजिए। बराबर में कौन है 180, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कौन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, वो चीज़ समझना है। अब यहाँ से देखना है कि इसमें देखिए, इसको देख करके चलना है कि ए भी तो हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 है, बटा में 2 है, इसका बटा में 2 नहीं है, तो इसको करना है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग, तो दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो a प्लस बी बाई 2 और 180 बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 180 बाई 2 c बाई 2 हो जाएगा, यानी 180 बटा 2 हो जाएगा, c बटा फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो भाग लगेगा नहीं, इसको वैसे ही रहने देना है, ये भाग करेंगे तो हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी बटा 2 बराबर 90 माइनस c बटा 2। अब देखना है, फिर इसको देखना है कि कॉस यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कॉस है नहीं है, तो इसमें कॉस से क्या करना है, ये काची में है, गुना में या भागा में है, तो गुना में है ना, तो इसको गुना कर देना है। तो लिखेंगे हम लोग कि दोनों तरफ कॉस से गुना, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई कॉस, ठीक है, कॉस से गुना कर देना है। तो इसमें कॉस से गुना करेंगे तो कॉस हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, यानी कि a प्लस बी बटा 2, और यहाँ पे भी कॉस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 90 माइनस a बटा c बटा 2, c बाई 2 हो जाएगा, या c बटा 2 लिखिए। अब देखना है कि कॉस का तो कॉस ही रहेगा यहाँ पे, तो कॉस का कॉस लिख लीजिए, a प्लस बी बाई 2 का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग कि कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, तो साइन होता है, तो साइन लिखिए और c बाई 2 होगी, तो ये आपका प्रूफ होगा, ठीक है, यानी कि RHS यहाँ से निकल गया है, तो आप लिख सकते हैं कि RHS LHS बराबर RHS लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक और फार्मूला याद रखना है कि साइन थीटा का कॉस थीटा, और कॉस का याद रखना है साइन, यानी कॉस का साइन ऐसे याद रखें, टेन का कॉट और कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक याद रखना है, ठीक है। यानी कि 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए आपको याद रखना है साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ठीक है। थीटा थीटा छूटा हुआ है, थीटा आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सके, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो दिक्कत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए एक बात और है कि जो भी हमारे कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं क्रश कोर्स में, वो ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो बार हुसैनगंज को हो या फिर यही एरिया के हो, गोपालपुर सरगाटी को, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। गोपालपुर में भी, यानी कि नेशनल हाईवे जो है उसके बगल में ही है, ठीक है। फ्यूचर क्लासेस नाम है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो बाकी है क्या, अगले वीडियो में देखें हम लोग। थैंक यू सो मच।